नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपके साथ राजेंद्र प्रसाद और आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है बाय स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार, शुभकामनाएं और राम राम। आइए मित्रों, हम बात करेंगे राजस्थान कला एवं संस्कृति के टॉपिक लोक देवताओं के बारे में। हमारे जो पिछले 3 टॉपिक हैं वो हो चुके हैं राजस्थान के लोकगीत, राजस्थान के लोक नृत्य और साथ ही राजस्थान के लोक नाट्य। और आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के लोक देवता। यानी मित्रों, राजस्थान की जो संस्कृति है ये अपने आप में बहुत विशिष्ट है। यहाँ के जो गीत, संगीत, नृत्य, नाट्य, कलाएं, देवी देवताएं आदि इतने प्रसिद्ध रहे हैं कि उनके बारे में हमें जानकारी रखनी ही चाहिए। तो आज हम जानेंगे राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में। किसके बारे में? राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में। सबसे पहले हम परिभाषा देख लें कि लोक देवताओं की परिभाषा क्या होती है। राजस्थान के लोक देवता, राजस्थान के लोक देवता। मित्रों, लोक देवता क्या होते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति या पुरुष या महापुरुष या देवी देवता, यानी हम देवियों की भी परिभाषा ले लेते हैं, यानी ऐसा पुरुष देवी देवता जो कि यानी महिला या पुरुष हो, जिसने समाज में रहकर अच्छे काम किए हों, लोगों का दुख दर्द दूर किया हो, उनके कष्टों का निवारण किया हो, गायों की रक्षा की हो, उन्हें बीमारियों से निजात दिलाई हो, और जो भी समाज में उत्पीड़न फैल रहे हैं उनको दूर किया हो। आदिवादी जो भी कोई विकार फैल रहे होते हैं समाज में, उनको दूर करने का जो काम करते हैं, ऐसे लोग कौन होते हैं? विशिष्ट लोग होते हैं, और ये बहुत कम संख्या में होते हैं। इसलिए इन्हें लोग लोक देवता के रूप में मानकर इनकी पूजा करने लग जाते हैं। तो देखिए, राजस्थान में मुख्यतः 5 जो लोक देवता, इन्हें पंचपीर की संज्ञा दी गई है। पंचपीर की संज्ञा किन्हें दी गई है? 5 लोक देवता हैं जिनके नाम है, यानी हम ट्रिक से याद रखें आप तो गोपा हमारा। क्या नाम है प्यारे मित्रों? गोपा हमारा, या फिर राम जी गोपा में हैं। इस प्रकार से हमारी ये ट्रिक रहेगी। और आज हम पढ़ेंगे रामदेव जी के बारे में। तो मित्रों, जो रामदेव जी हैं, यानी एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं जिनकी जो ख्याति है वो पाकिस्तान तक जाती है। कहाँ तक? पाकिस्तान तक फैली हुई है। यानी राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और अब तो हरियाणा, दिल्ली आसपास के जो क्षेत्र हैं, इनमें इनकी ख्याति धीरे धीरे प्रसारित होती जा रही है। ऐसे लोक देवता कौन है? रामदेव जी। और पाकिस्तान तक भी, जिन्हें रामसा पीर के नाम से जाना जाता है, ऐसे लोक देवता हैं। कौन? रामदेव जी। तो आज हम पढ़ेंगे प्यारे मित्रों रामदेव जी के बारे में, राजस्थान के लोक देवता। लोक देवता की परिभाषा मैंने बता दी। कोई ऐसा व्यक्ति जिसने समाज में रहकर बहुत अच्छा काम किया हो, गायों की रक्षा की हो, राष्ट्र रक्षा की हो, धर्म की रक्षा की हो, संस्कृति को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी हो, ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे? लोक देवता कहेंगे। और इनका सम्मान करना जरूरी है मित्रों। इन्हीं के कारण हमारी जो राजस्थान संस्कृति है वो टिकी हुई है, क्योंकि मध्यकाल में मुस्लिम आक्रांताओं से जितने भी युद्ध लड़े गए, उनमें इन लोक देवताओं का राजस्थान में महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे आप गोगा जी देख लीजिए, और बाकी और भी लोक देवता आएंगे, जैसे कल्ला जी रहे, उन्होंने भी युद्ध लड़ा था। तो इस प्रकार से हम उनके बारे में धीरे धीरे चर्चा करेंगे। आज हम बात करते हैं राजस्थान के लोक देवताओं में। इसकी हम यदि ट्रिक देखें तो अपनी ट्रिक रहेगी मित्रों, गोपा हमारा। क्या रहेगी? गोपा हमारा। यानी आपको सिंपल ट्रिक बता रहा हूं, याद होने वाली। गोगा जी, पाबू जी, हड़बू जी, मांगलिया मेहा जी और रामदेव जी। यदि ये भी याद नहीं रहे तो एक और है, राम जी गोपा में है। यानी से गोफा पढ़ लीजिए आप, गुफा में है। राम जी गोपा में हैं। तो राम जी से रामदेव जी हो गया, गोगा से गोगा जी हो गया, पा से पाबू जी हो गया, मे से मेंगलिया माहा जी हो गया, मेहा जी मांगलिया मेहा जी, है से हड़बू जी हो गए। तो मित्रों, अब हम बात करेंगे किसकी? रामदेव जी की। कौन से लोक देवताओं को हम लेते हैं? रामदेव जी को हम लेते हैं। बात करें रामदेव जी की तो प्यारे मित्रों, मैंने इनकी ख्याति बताई कि पाकिस्तान तक इनकी ख्याति आज भी है। और पश्चिमी राजस्थान के जो महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं, क्योंकि जो ज़्यादा जनसंख्या उधर की है, ये रामदेव जी की भक्त है।
तो मित्रों रामदेव जी की बात करें तो इनका जन्म उड्डू काश्मीर गांव सिव तहसील बाड़मेर में हुआ था, यानी 1405 ईस्वी के आसपास। कई जगह इसकी जो डेट है ये 1405 से 1411 ईस्वी के आसपास भी बताई जाती है, तो यानी 1405 हम एक डेट मान लेते हैं। एसी के आसपास इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? भाद्रपद, यानी हिंदुओं में जो सबसे पवित्र महीना और सबसे बड़ा महीना होता है वो कौन सा होता है? भाद्रपद महीना होता है। तो उसी दिन भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को इनका जन्म हुआ था और इन्हें कृष्ण का अवतार या विष्णु का अवतार माना जाता है। किसका अवतार माना जाता है? कृष्ण का अवतार या विष्णु का अवतार माना जाता है। और इनके जो कार्य थे उनके आधार पर इन्हें विभिन्न प्रकार के नाम या उपनाम दिए गए हैं, जैसे रामसा पीर हुआ, पीरों का पीर हुआ, कृष्ण अवतार हुआ। और मतलब ये घोड़े पे बैठते थे। कौन सा घोड़ा था इनका? लीला घोड़ा। तो लीला घोड़ा रसवार, याद रखिए लीला घोड़ा रसवार किसे कहा जाता है? रामदेव जी को। जबकि घोड़े वाले बाबा किसे कहा जाता है? राजस्थान के इतिहास लेखक, यानी जो उस समय एजीजी हुआ करते थे, कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है। यानी घोड़े वाला बाबा किसे कहेंगे हम? चित्तौड़ में अजमेर में बैठा करता था, याद करिए, कर्नल जेम्स टोड, यानी राजस्थान के इतिहास का पितामह है यदि हम कह दें कर्नल जेम्स टोड को, तो राजस्थान का घोड़े वाला बाबा उन्हें कहा जाता है। और जबकि लीले घोड़े रासवार किसे कहा जाता है? रामदेव जी को कहा जाता है। ये उपाधियां महाराणा प्रताप जी को भी दी जाती हैं, लीले घोड़े रासवार। तो मित्रों हम देख लेते हैं रामदेव जी। और इनकी जो माता का नाम था वो मैनादे था, पिता का नाम अजमाल जी तंवर था। ठीक है, आइए हम इसके बारे में धीरे धीरे बात करते हैं। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको बहुत ही सारगर्भित व विशिष्ट ज्ञान आज मैं आपको देने जा रहा हूं, तो इसलिए धैर्य बनाए रखें। यदि वीडियो की आवाज यानी स्पीड थोड़ी कम लगे, क्योंकि यूट्यूब रेड्यूस करता है आवाज को, तो इसे 1.25 या 1.5 की स्पीड में आप चलाकर देख सकते हैं। बहुत ही ज्ञानवर्धक आपके लिए आज का जो अपना लेक्चर है वो रहने वाला है। तो मित्रों रामदेव जी का जो जन्म है ये कहां हुआ था? हम जन्म की बात करें, उड्डू काश्मीर गांव, यानी इसे काश्मीर भी बोला जाता है और काश्मीर भी बोला जाता है। उड्डू काश्मीर गांव, सिव तहसील बाड़मेर में, सिव तहसील बाड़मेर में इनका जन्म हुआ। कब हुआ था प्यारे मित्रों? देख लेते हैं। इनका जन्म हुआ था यानी 1405 ईस्वी में। और इस दिन कौन सी तिथि थी? भाद्रपद, हिंदुओं का सबसे बड़ा महीना। जब हम हिंदुओं के त्योहार पढ़ाएंगे उस समय बात करेंगे भाद्रपद शुक्ल द्वितीया। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को इनका जन्म हुआ था, यानी मैनादे के घर और अजमाल जी तंवर जी के घर भगवान ने जन्म लिया था। यानी ये कृष्ण जी व विष्णु जी के अवतार माने जाते हैं। तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को, ये जो तिथि है प्यारे मित्रों, ये कौन सी है? यानी अवतार की तिथि, अवतार की तिथि। इसे एक चीज और बोला जाता है मित्रों, बाबेरी बीज। बाबेरी बीज का मतलब है, जो बीज शब्द है ये कहां का है? गुजरात का शब्द है। और ये बीज दूज को ही बोला जाता है, यानी जो द्वितीया है इसी को क्या बोला जाएगा? बाबेरी बीज। इस दिन से मेला आरंभ होता है। बाबेरी बीज जो मसूरिया पहाड़ी जोधपुर से स्टार्ट होकर रोनीचा रामदेव जी तक जाता है, बाबेरी बीज। तो बीज को क्या बोलते हैं मित्रों? दूज बोलते हैं। तो बाबेरी बीज से इनका मेला स्टार्ट होता है। अब यदि हम बात करें तो इनका जन्म हमने देख लिया 1405 ईस्वी में, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया तिथि को हुआ था, अवतार की तिथि, और बाबेरी बीज बोली जाती है। और ये अवतार किसके थे? यदि हम अवतार की बात करें तो प्यारे मित्रों अवतार थे ये, इन्हें कृष्ण जी का और विष्णु जी का अवतार माना जाता है। कृष्ण जी का अवतार, भगवान श्री कृष्ण का अवतार, और साथ ही विष्णु जी का अवतार। किसका? विष्णु जी का अवतार। और प्यारे मित्रों एक दिलचस्प बात यह भी है कि इनका जो वंश है, यानी ये किसके वंशज माने जाते हैं? ये अर्जुन के वंशज माने जाते हैं। किसके? अर्जुन के। तो याद रखिए, कई बार आप भूल ना जाएं कि अवतार अर्जुन का था या कृष्ण का। तो भगवान कौन थे? कृष्ण जी थे। तो अवतार कौन लेंगे? कृष्ण जी लेंगे, ना कि अर्जुन लेंगे। तो वंशज किसके रहे हैं ये?
वंशज अर्जुन के थे। जन्म उड्डू काश्मीर गांव बाड़मेर, 1405 ईस्वी भाद्रपद शुक्ल द्वितीया। अवतार की तिथि जिसे कहा जाता है, और अवतार कृष्ण जी व विष्णु जी का अवतार, वंशज अर्जुन के माने जाते हैं। अब बात कर लेते हैं इनकी फैमिली के बारे में। माता पिता का क्या नाम था, इनके क्या क्या कार्य रहे, और इनने राजस्थान में इतनी विशिष्टता क्यों पाई। तो बात करते हैं इनकी माता का नाम। सबसे पहले हम बात करें माता, तो माता का नाम था मित्रों मैणा दे। कौन थी माता इनकी? मैणा दे। और पिता की बात करें तो पिता थे प्यारे मित्रों अजमाल जी तंवर। हमारा अजमाल जी रा लाल, अजमाल जी तंवर। कैसे थे ये? तंवर जाति के राजपूत थे, अजमाल जी तंवर। तो याद रखिए कौन सी जाति के राजपूत थे, यानी राजपूत वंश में इन्होंने जन्म लिया था या अवतरण हुआ था इनका, अजमाल जी तंवर। तो तंवर जाति के राजपूत थे, तंवर जाति के राजपूत थे। और एक बात और है इंपॉर्टेंट कि इनकी, आप एक बात याद रखना कि जितने भी लोक देवता हैं उनमें जो उनका मंदिर का मुख्य पुजारी पाया जाता है वो उनकी जाति का ही मिलेगा आपको। यानी जो ये तंवर वंश के लोक देवता रहे हैं, तो तंवर वंश का जो जाति का राजपूत कोई भी होता है वो इनके मंदिर का पुजारी होता है। अब इनके भाई की बात करें तो भाई मित्रों कौन था? वीरमदेव। कौन? वीरमदेव। और वीरमदेव को बलराम जी का अवतार माना गया है, भगवान बलराम का अवतार माना गया है वीरमदेव, बलराम का अवतार। और खुद को यानी रामदेव जी को किसका अवतार माना गया है? कृष्ण जी का अवतार। यानी कृष्ण और बलराम जिस प्रकार से भाई थे उसी प्रकार से वीरमदेव जी को बलराम जी का अवतार माना गया है। और मित्रों इनकी जो बहन थी यानी सगी बहन, कौन? सगी बहन, इसका जो नाम था ये था सुगना या लाछा। कई जगह मिलता है लाछा भी और सुगना बाई, यानी सुगना बाई या लाछा। एक और बात करें, सगी बहन का नाम क्या था? सुगनाबाई या लाछा। और यदि हम बात करें धर्म बहन, इन्होंने एक धर्म बहन भी बनाई थी जिसका नाम था डालीबाई। तो डालीबाई के बारे में मित्रों कई प्रकार की कथाएं या दंत कथाएं प्रचलित हैं। इनमें से आपको मैं एक दो बताता हूं, उद्धरण करता हूं यहां पर। तो देखिए डालीबाई के बारे में कहा जाता है कि रामदेव जी कहीं जा रहे थे, रास्ते में उन्हें एक पेड़ की टहनी या डाली पर, जो डालीबाई है वो छोटी सी थी, तो उसे किसी ने बांध दिया था, उसके माता पिता या जो भी थे उन्होंने उसे वहीं पर छोड़ दिया था। तो रामदेव जी उधर से गुजर रहे थे तो उन्होंने उस डालीबाई को वहां से पेड़ से खोला और अपने साथ ले आए और इसे धर्म बहन के रूप में माना और इनका पालन पोषण किया। और दूसरी कहानी ये मिलती है कि जो डालीबाई थी ये ऐसे ही घूम रही थी, इसके माता पिता का कोई पता नहीं था, तो लोगों ने इसे निम्न जाति की समझ करके गांव से धक्के देना शुरू कर दिया। तब रामदेव जी ने इसे सहारा प्रदान किया। जो भी हो, लेकिन इन्होंने बहुत ही यानी सामाजिक सौदेश्यता का काम किया था, इसीलिए ये आज लोक देवता के रूप में जाने जाते हैं। यानी जो हमारे उस समय जाति व्यवस्था छिन्न भिन्न हो रही थी उसे एक करने का इन्होंने प्रयास किया था। तो मित्रों बात करें धर्म बहन, तो धर्म बहन कौन थी? डालीबाई। धर्म बहन की बात करें तो ये थी डालीबाई, जो कि कौन सी जाति की थी? मेघवाल जाति की थी। और मित्रों मेघवाल जाति के जो भक्त हैं, ये रामदेव जी के सबसे अधिक भक्त कौन सी जाति के मिलेंगे आपको? मेघवाल जाति के भक्त मिलेंगे। और इन्हें क्या कहा जाता है? रिखिया कहा जाता है। मेघवाल जाति के भक्तों को रिखिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों? रिखिया कहा जाता है। और ये रिखिया क्या करते हैं? रात्रि जागरण जब भी होता है तो रामदेव जी का जम्मा जागरण कहलाता है। क्या कहलाता है? जम्मा जागरण कहलाता है। तो रात्रि जागरण कौन करते हैं? रिखिया करते हैं, रिखिया कहा जाता है। आगे और बात कर लेते हैं इसके बारे में। अब प्यारे मित्रों धर्म बहन हमने पढ़ ली, अब हम बात करते हैं इनकी पत्नी के बारे में।
वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, साथ ही मित्रों के साथ शेयर करिए और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। हम बात करें पत्नी के बारे में, तो मित्रों जो इनकी पत्नी का नाम था ये था नेतलदे या निहालदे। जो निहालदे या नेतलदे थी ये कहाँ की थी? ये अमरकोट पाकिस्तान, यानी आज का जो पाकिस्तान है उसमें अमरकोट, यानी उस समय तो भारत एक ही था, 1947 में अलग हुआ है, लेकिन उस समय भारत एक ही था। तो अमरकोट जो अब पाकिस्तान में पड़ता है वहां की थी, और इनके पिता का नाम क्या था? दल्ल सिंह था। हुआ ये कि जो नेतलदे थी ये बीमार थी, से कुष्ठ रोग था। मैंने आपको बताया कि रामदेव जी कुष्ठ रोग या हैजा के मरीजों को ठीक करते थे अपनी औपचारिक विद्याओं के माध्यम से। तो जैसे ही इन्हें सूचना लगी कि ऐसे ऐसे बात है, तो उसके पिता ने बुलवाया दल्ल सिंह ने और कहा कि मेरी जो राजकुमारी है उसको कुष्ठ रोग हुआ है, आप इसे ठीक कर दीजिए। और इन्होंने अपनी विद्याओं के माध्यम से उसे ठीक किया, रामदेव जी ने, वो ठीक हो गई। और दल्ल सिंह खुश होकर के अपनी जो लाडली है उसका विवाह किसके साथ कर देते हैं? बाबा रामदेव जी के साथ कर देते हैं। तो पत्नी का नाम क्या था प्यारे मित्रों? नेतलदे या निहालदे। नेतलदे या निहालदे। इसके बारे में यदि हम बात करें, ये कहां की थी? उमरकोट के राजा, उमरकोट के सोढ़ा, उमरकोट के सोढ़ा राजपूत दल्ल सिंह की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी प्यारे मित्रों? दल्ल सिंह की पुत्री थी। क्वेश्चन बन सकता है कि बाबा रामदेव जी की पत्नी के पिता का क्या नाम था, या किसकी पुत्री थी, कहां से थी? दल्ल सिंह की पुत्री थी। अब यदि हम बात करें तो रामदेव जी के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं इनके एक गुरु के बारे में। तो गुरु के बारे में हम जाने तो गुरु का नाम था योगी बालीनाथ। क्या नाम था गुरु का? योगी बालीनाथ, जो कि मसूरिया की पहाड़ी पर निवास करते थे, जो कि उनकी गुफा थी मसूरिया पहाड़ी में, जोधपुर के पश्चिम में स्थित है मसूरिया की पहाड़ी। तो एक और बात है, एक क्वेश्चन बन सकता है कि राजस्थान का यानी जो मेहरानगढ़ दुर्ग है पहले कौन सी पहाड़ी पर बनने वाला था? तो मित्रों वो मसूरिया की पहाड़ी पर बनने वाला था, लेकिन वहां पर पानी ना होने की वजह से, यानी पानी की समस्या होने से उसे चिड़िया टोंक की पहाड़ी पर बनाया गया। तो मेहरानगढ़ दुर्ग कहां स्थित है? चिड़िया टोंक पहाड़ी पर स्थित है। तो हम गुरु के बारे में बात करें तो गुरु हो जाएंगे योगी बालीनाथ। जोधपुर में नाथ संप्रदाय अधिक प्रचलन में रहा था, इसके बारे में आगे बात करेंगे। गुरु योगी बालीनाथ। योगी बालीनाथ कहां पर निवास करते थे? इनकी जो गुफा है, यानी इनकी गुफा कहां पर थी प्यारे मित्रों? मसूरिया की पहाड़ी जोधपुर में। मसूरिया की पहाड़ी जोधपुर में। तो गुरु का नाम हमने पढ़ लिया योगी बालीनाथ। कहां पे थे? मसूरिया की पहाड़ी जोधपुर में रहते थे। और अब हम आगे बात करें, हमने पीछे देखा कि इनकी जो मेघवाल जाति के जो लोग हैं ये क्या कहे जाते हैं? रिखिया कहे जाते हैं। अब मित्रों आगे हम बात करें तो हम देखते हैं कि एक चित्र के माध्यम से हम सब कुछ समझ लेते हैं कि इनका जन्म कैसे हुआ, क्या हुआ। ये देखिए, मैं आपको थोड़ा सा बताने के लिए बता रहा हूं, समझाने के लिए, कि अपना राजस्थान का हल्का सा, आप राजस्थान का नक्शा, पश्चिमी राजस्थान का नक्शा अपने दिमाग में लाइए। तो ये इधर से मैं आपको बता दूं, ये हल्का सा बाड़मेर का क्षेत्र मैंने बना दिया, और ये जैसलमेर बना दिया, ये अपना जोधपुर समझ लीजिए, ठीक है। और ये जो बाकी आगे बीकानेर की तरफ निकल जाता है। तो इनका जो जन्म हुआ था प्यारे मित्रों, ये कहां हुआ था? ओडो काश्मीर, ओडो काश्मीर बाड़मेर में हुआ था। कहां पर? ओडो काश्मीर बाड़मेर में हुआ था। और फिर होता क्या है प्यारे मित्रों कि यहां पर ये जैसलमेर है, तो जैसलमेर में इन्होंने जो मल्लीनाथ जी थे, जो लोक देवता हैं मल्लीनाथ जी, जो राजा भी रहे थे, और इन्होंने
मुसलमानों के साथ खूब सारे युद्ध भी लड़े थे और अपने संस्कृति को बचाने के लिए इन्होंने युद्ध किए थे। तो जो मल्लीनाथ थे, इनके नाम से आपने सुना होगा कि बाड़मेर का मालानी क्षेत्र वो उन्हीं के नाम पर है। तो मल्लीनाथ ने क्या किया कि जो यहाँ शातलमेर, जो राव जोधा यानी जोधपुर के राजा राव जोधा के पुत्र सातलमेर ने यानी राव सातलदेव ने सातलमेर की स्थापना की थी। और इस फिर बाद में हुआ क्या कि जैसे मल्लीनाथ जी जो थे, इन्होंने सातलमेर किसको गिफ्ट में प्रदान कर दिया? रामदेव जी को प्रदान कर दिया। ये क्या है? सातलमेर पोकरण, सातलमेर पोकरण जैसलमेर में, सातलमेर पोकरण जैसलमेर में है प्यारे मित्रों। तो मल्लीनाथ जी ने सातलमेर किसको प्रदान किया? रामदेव जी को प्रदान किया और ये यहां आकर रहने लग गए। और सातलमेर में एक भैरव नाम का राक्षस, यानी राक्षस नहीं कहेंगे हम उसे, तांत्रिक कहेंगे, यानी वो अपनी तंत्र विद्याओं के माध्यम से जो वहां की आम जनता थी उसका जीना हराम कर रखा था। तो सातलमेर में जैसे ही रामदेव जी जाते हैं तो बाल्यावस्था में ये वहां पहुंच जाते हैं, यानी कुछ उम्र रही होगी बाल्यावस्था की, तो उस समय ये वहां पहुंच जाते हैं और जो सातलमेर में भैरव राक्षस था उसका ये वध कर देते हैं। यहाँ पे जो भैरव राक्षस था इसका वध कर देते हैं। किसका मित्रों? भैरव राक्षस, या इसे तांत्रिक कहेंगे हम। क्या कहेंगे? तांत्रिक, यानी तंत्र मंत्र की विद्या करके लोगों को परेशान करता था। वीरान हो गया था एक तरह से सातलमेर, तो तांत्रिक का वध किया था और इन्होंने वापस वहां की जनता को राहत दिलाई। कहां पे? सातलमेर जैसलमेर में। अब होता क्या है प्यारे मित्रों कि सातलमेर में जैसे कई बार उल्लेख मिलता है कि इनकी सातलमेर इन्होंने अपनी बहन को गिफ्ट में दे दिया, लेकिन ऐसा नहीं मिलता है। इनकी जो भतीजी थी उन्हें इन्होंने गिफ्ट में दिया था और जो भतीजी की शादी थी वो हम्मीर के साथ हुई थी। किसके साथ हुई थी? जगमाल मालावत के पुत्र हम्मीर के साथ होनी थी और हम्मीर को इन्होंने गिफ्ट दे दिया, यानी भतीजी की शादी में। किसकी शादी में? भतीजी की शादी में। और इसकी भी एक दिलचस्प कथा है। हुआ ये कि जो भतीजी, यानी कई जगह इसका उल्लेख बहन, यानी इनकी जो बहन थी उसका मिलता है, लेकिन जो मुख्य तो उल्लेख है वो भतीजी के बारे में ही मिलता है। तो भतीजी इनके साथ रहती थी, तो वो बोली कि बाबा या ताऊ जो भी कुछ बोल रही होगी, तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, मेरा मन वहाँ नहीं लगेगा, जहाँ भी मुझे जाना है मैं तो यहीं रहूंगी, मेरा मन यहाँ पर लग गया है। तब बाबा रामदेव जी ने बोला कि ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है बेटा, तुम यहीं रहो, हम कहीं और चले जाते हैं। तो होता क्या है कि हिंदू धर्म में एक परंपरा है, हिंदू धर्म में एक परंपरा है कि जो भाई या फिर जो लड़की का पिता होता है वो अपनी बेटी के घर का पानी या खाना वगैरह नहीं खाता है, तो ये यहाँ कैसे रहते? तो इसलिए इन्होंने क्या किया कि थोड़ा आगे रूणीचा जैसलमेर, ये कौन सा स्थान है मित्रों? रूणीचा जैसलमेर को अपनी तपोस्थली बना दी या फिर रहने का स्थान बना लिया। रूणीचा जैसलमेर। तो भतीजी की शादी में दहेज में दे दिया और इसके पति का नाम क्या था? हम्मीर, यानी जयमल मालावत का पुत्र हम्मीर। पुत्र हम्मीर के साथ इनकी जो भतीजी थी उसकी शादी हुई थी। तो मित्रों वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही सब्सक्राइब करिए। तो मेरे प्यारे मित्रों ये कहाँ चले जाते हैं? अपनी भतीजी को सातलमेर पोकरण दहेज में देकर, और ये चले जाते हैं रूणीचा जैसलमेर में। यहाँ पर इन्होंने अपनी तपोस्थली बनाई और यहाँ पर ही इनका सबसे बड़ा मंदिर है। क्या है? सबसे बड़ा मंदिर है। तो आपको समझ में आ गया होगा डायग्राम के माध्यम से। आगे हम देखें प्यारे मित्रों, इनके उपनाम यदि हम पढ़ें, क्या पढ़ें? उपनाम यदि हम पढ़ें, बाबा रामदेव जी के उपनाम। मारवाड़ के प्रसिद्ध लोक देवताओं में से एक है, इनकी ख्याति पाकिस्तान तक जाती है। तो याद रखिए उपनाम इनके रामसा पीर। रामसा पीर, पीरों के पीर। ये जो पीरों के पीर है मित्रों, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। पीरों के पीर, कृष्ण के अवतार,
कृष्ण के अवतार। लीला घोड़ारा अस्वार, लीला घोड़ारा अश्वार। और मैंने अभी आपको बताया कि इन्होंने बाद में अपना आश्रम कहाँ बना लिया था, रूणीचा धाम में, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, रूणीचारा धणी। क्या कहा जाता है प्यारे मित्रों, रूणीचारा धणी कहा जाता है। तो ये इनके उपनाम हो गए। तो रामसा जो पीर है, रामसा पीर मुसलमानों का शब्द है। किसका है मित्रों, जो मुसलमान लोग हैं इनकी जो एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं जो हिंदू और मुस्लिम संप्रदाय में सद्भावना के लिए जाने जाते हैं। यानी इनके जो भक्त होते हैं वो हिंदू भी होते हैं, मुस्लिम भी होते हैं, और दोनों प्रकार की जो धर्म होते हैं उनके लोग होते हैं। तो मुस्लिम धर्म के लोग इन्हें किस नाम से जानते हैं, रामसा पीर के नाम से जानते हैं। यानी मुस्लिम लोग इन्हें रामसा पीर बोलते हैं। और कृष्ण के अवतार कौन बोलते हैं प्यारे मित्रों, हिंदू लोग। कौन बोलते हैं, हिंदू लोग इन्हें कृष्ण के अवतार के रूप में जानते हैं। तो ये हो गए इनके उपनाम हो गए। एक और है मित्रों यहां पर, पीरों के पीर। इसके बारे में यदि हम बात करें तो हुआ क्या कि मक्का मदीना से 5, यानी जो इनकी ख्याति दूर दूर तक फैलती जा रही थी, तो मक्का मदीना से 5 पीर आए। कौन आए, पीर कौन होते हैं मित्रों, मुसलमानों के जो लोक देवता होते हैं उन्हें वे क्या कहते हैं, पीर कहते हैं। तो जो मक्का मदीना से 5 पीर आए रामदेव जी की परीक्षा लेने के लिए। और ये एक पीपली का वृक्ष था। क्या मित्रों, एक ये पीपली का वृक्ष था। इसके नीचे आकर के रुक जाते हैं। और जैसे ही ये बात रामदेव जी को पता चलती है कि ऐसे ऐसे कोई 5 पीर दूर से आए हुए हैं, तो यहां पर ये 5 पीर आकर यहां पर रुक जाते हैं। यानी पीपली के नीचे आकर ये रुक जाते हैं। तो फिर रामदेव जी इनके पास चल कर आते हैं और इन्हें बोलते हैं कि हमने आपकी ख्याति सुनी है। इन्होंने अपना बहुत सारे जो चमत्कार हैं वो दिखाया। तब इन्होंने बोला कि रामदेव जी ने कहा कि आपको खाना खाना चाहिए। तो ये बोले कि हम दूसरे के बर्तनों में खाना नहीं खाते, और हम अपने जो बर्तन हैं वो कहाँ भूल कर आ गए, मक्का मदीना में भूल कर आ गए, हमें तो उन्हीं में भोजन करना है, करवा के दिखाओ। तो रामदेव जी ने क्या किया, कहा जाता है कि इन्होंने अपना हाथ लंबा किया मक्का मदीना पश्चिम की तरफ, और वहां से इनके जो भी बर्तन थे वो लाकर इनको दे दिया और इन्हें खाना करवाया, भोजन करवाया। तब जाकर वो जो 5 पीर थे उन्होंने कहा कि मैं तो पीर हां और थे पीरा का पीर हो। तो इनके बारे में जो 5 पीर मक्का मदीना से आए थे इन्होंने क्या कहा कि मैं तो पीर हां, मैं तो पीर हां। यानी राजस्थानी लैंग्वेज में ये कहावत प्रचलित है, मैं तो पीर हां थे पीरा का पीर हो, पीरा का पीर हो। तो इसीलिए इन्हें कहा जाता है पीरों का पीर। किनको कहा जाता है, रामदेव जी को कहा जाता है। तो आइए मित्रों आगे हम देखते हैं, इनके मेलों की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, मेलों की बात करते हैं। तो इनके जो मेले लगते हैं वो कहां कहां लगते हैं, यानी मेला, कहानी मेले लगते हैं। तो मित्रों जो इनका मेला है, ये जो इनकी जन्म तिथि है, यानी अवतार का दिवस और समाधि के दिन तक जो भी जितने दिन होते हैं, यानी 10 दिन के आसपास ये इनका मेला लगता है। तो बाबेरी बीज यानी भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक इनका मेला चलता है, जिसे मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। और रामदेव जी का सबसे बड़ा मेला लगता है रूणीचा जैसलमेर में। कहां पर लगता है प्यारे मित्रों, रूणीचा जैसलमेर में। तो हम इसे यूं देख लेते हैं, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, ये कौन सा दिन था इनका, अवतरण दिवस था। और यहां से जो मेला है वो कहां तक लगेगा, भाद्रपद शुक्ल एकादशी, शुक्ल एकादशी तक इनका मेला चलता है। और इसे लक्खी मेला कहा जाता है।
भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से चलता है। इसे क्या कहा जाता है मित्रों? मेलों को मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। यानी ये जो मेला चलता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को, इसे क्या कहा जाता है? मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। और क्या कहा जाता है मित्रों? रामदेव जी का सबसे बड़ा मेला लगता है। रामदेव जी का सबसे बड़ा मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को, सबसे बड़ा मेला। और इसका जो समापन होता है ये कब होता है प्यारे मित्रों? भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। ये यहां पर क्या हो जाता है? मेले का समापन हो जाता है। इसके बीच में कुछ और घटनाक्रम होते हैं, उनके बारे में हम जानते हैं। ये भाद्रपद शुक्ल द्वितीया है प्यारे मित्रों, तो इसमें क्या होता है कि इनका अवतार हुआ था। इस दिन इनका जन्म हुआ था या अवतरण हुआ था। क्या हुआ था? जन्म या अवतरण हुआ था। इसीलिए इस दिन से मेला भरना स्टार्ट होता है, मेला लगना स्टार्ट होता है। और कहां तक चलता है? भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक चलता है, एकादशी तक चलता है। तो यहां पर इसका समापन हो जाता है। समापन क्यों हो जाता है? क्योंकि इन्होंने इस दिन समाधि ली थी, जीवित समाधि ली थी। कब ली थी मित्रों? जीवित समाधि 1458 ईस्वी में, यानी रूणीचा में राम सरोवर पाल के निकट। रूणीचा धाम में राम सरोवर पाल है। अभी बताता हूं आपको चित्र के माध्यम से, राम सरोवर पाल। और ध्यान रखने वाली बात यह है प्यारे मित्रों की जो इनकी धर्म बहिन थी, जिसका नाम क्या बताया मैंने आपको? डालीबाई। इन्होंने इनसे एक दिन पहले ही क्या किया था? एक दिन पहले, यानी ये भाद्रपद शुक्ल एकादशी है, तो इन्होंने दसवीं के दिन, यानी मेला कितने दिन लगा? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दसवीं और एकादशी, इस प्रकार से। तो दसवीं के दिन क्या हुआ था? धर्म बहिन डालीबाई ने, क्या होता है? धर्म बहिन डालीबाई ने जीवित समाधि ली थी। धर्म बहिन डालीबाई ने जीवित समाधि ली थी। होता क्या प्यारे मित्रों कि रामदेव जी कहते हैं कि मुझे समाधि लेनी है, जीवित समाधि ली थी। लेकिन जो स्थान होता है, जैसे ये भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को इनका जन्म हुआ और मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक, इसे मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। रामदेव जी का सबसे बड़ा मेला यानी लक्खी मेला। और दसवीं को क्या होता है? इनकी जो धर्म बहिन है डालीबाई, ये समाधि ले लेती है और भाद्रपद शुक्ल एकादशी को जीवित समाधि ले लेते हैं 1458 ईस्वी में रूणीचा में राम सरोवर पाल पर। तो मित्रों इसमें क्या होता है? इस दिन इस मेले का समापन हो जाता है। तो होता क्या है कि दसवीं को इनकी जो बहन थी, इन्होंने समाधि क्यों ली? क्योंकि जैसे ही रामदेव जी बोलते हैं कि मुझे समाधि लेनी है, तो इनकी बहन वहां पहुंच जाती है। जो भी उनका जो समाधि के लिए जो गड्ढा खुदवाया जा रहा था, तो इसमें से जो डालीबाई है, इन्होंने अपने चमत्कारों के माध्यम से कहा कि ये तो मेरी समाधि है, आप दूसरे स्थान पर समाधि लेना। तो इसमें से उन्होंने अपनी कुछ चीजें, जैसे अपने बाल हुए, क्लिप वगैरह हुए, कई चीजें, कंगन, टीकी, तो ये उसको, यानी ये डालीबाई ने निकाल करके अपने जो परचम थे, यानी जो चमत्कार थे, उनका परिचय दिया। तब रामदेव जी ने माना कि ये तुम्हारी समाधि है, और फिर उन्होंने दूसरी जगह समाधि ली। हम चित्र के माध्यम से यदि हम समझे, तो मैंने आपको बताया कि जैसे ये रूणीचा धाम है, तो यहाँ पर डालीबाई की समाधि है। कहाँ पर? डालीबाई की समाधि है। ये राम सरोवर पाल है, राम सरोवर पाल रूणीचा धाम में। और यहाँ पर मान लीजिए किनकी? रामदेव जी की समाधि, रामदेव जी की समाधि। तो प्यारे मित्रों, आपको चित्रों के माध्यम से बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। अब हम आगे बात करें, तो हमने मेले का समापन कर दिया। अब हम बात करते हैं रामदेव जी के मुख्य मंदिरों की। रामदेव जी के मुख्य मंदिर कहाँ कहाँ पर हैं? रामदेव जी के मुख्य मंदिर, रामदेव जी के मुख्य मंदिर,
प्यारे मित्रों, मैंने आपको बताया कि सबसे पहले जो सबसे बड़ा मंदिर है वो कहाँ पर है, रूणीचा धाम जैसलमेर, जिनको बाबा रामदेव जी को कहा जाता है रूणीचारा धनी। एक बार आप सभी बाबा रामदेव जी की जयकार लगा दीजिए, रामदेव जी की जय हो। अभी भाद्रपद महीना आपका आने वाला है, श्रावण और फिर भाद्रपद, और इन महीनों के बारे में भी हम पढ़ेंगे प्यारे मित्रों। जो भाद्रपद महीना है वो हिंदू लोगों का सबसे बड़ा और सबसे पवित्र महीना होता है, क्योंकि इसमें सबसे अधिक त्योहार इसी महीने में आते हैं। तो रामदेव जी के मुख्य मंदिर हम बात कर लेते हैं कि जो रामदेव जी का इस प्रकार से आप मंदिर मान लीजिए, ये हो गया प्यारे मित्रों मंदिर। तो मंदिरों को क्या कहा जाता है, मंदिरों को कहा जाता है देवरा। क्या कहा जाता है, ये जो रामदेव जी का मंदिर है इसे देवरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों, देवरा कहा जाता है। और इनमें जो रामदेव जी के पगले स्थापित होते हैं, क्या होते हैं, पगले, यानी इनका जो पूजन होता है, इनके रामदेव जी के पगलों का पूजन होता है, पगलों का पूजन होता है। किसका पूजन होता है, पगलों का पूजन होता है। और मंदिर को क्या कहा जाता है मित्रा, देवरा कहा जाता है। किसको कहा जाता है, मंदिर को कहा जाता है। और मंदिर के ऊपर मित्रों एक ध्वजा लहरा रही होती है, कौन सी, यानी हम बात करें तो मंदिर के ऊपर एक 5 रंग की ध्वजा लहराई होती है। मंदिर पर ये आपके 5 रंग की ध्वजा लहराती है, और इसे क्या कहा जाता है मित्रों, नेजा या पताका कहा जाता है। ध्वजा को क्या कहा जाता है, नेजा या पताका कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों, नेजा या पताका कहा जाता है। और देवरा किसे कहा जाता है, मंदिर को कहा जाता है। और जो गांव में छोटे छोटे मंदिर होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, ताख कहा जाता है। गांवों के छोटे छोटे मंदिर, यानी गांवों में रामदेव जी के छोटे छोटे मंदिरों को क्या कहा जाता है, गांवों में रामदेव जी के छोटे छोटे मंदिर क्या कहलाते हैं प्यारे मित्रों, ताख कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं, ताख कहे जाते हैं। याद रख लीजिए, गांवों में रामदेव जी के छोटे छोटे मंदिर क्या कहे जाते हैं, ताख कहे जाते हैं। और इनके जो स्थान होता है, रामदेव जी का स्थान होता है, उसे क्या कहा जाता है, थान कहा जाता है। रामदेव जी का मंदिरों का स्थान यानी ताख भी कहा जाता है और उसे थान भी कहा जाता है। रामदेव जी का स्थान, जिसे मंदिरों का स्थान, जिसे थान कहा जाता है। यानी कोई छोटा मंदिर, बिल्कुल छोटा, बैठने के लिए कुछ 2-4 लोग पूजा कर लेते हैं, उनकी आराधना कर लेते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, थान कहा जाता है। देवरा किसे कहा जाता है, मंदिर को, यानी बड़ा जो मंदिर होता है उसे क्या कहा जाता है, देवरा कहा जाता है। और यहाँ पर इनका पगलों का पूजन किया जाता है। गाँव में रामदेव जी के छोटे मंदिर ताक कहलाते हैं, रामदेव जी का स्थान थान कहलाता है। और हम यदि बात कर लें मेले में, तो प्यारे मित्रों जो मेला लग रहा था इस समय, क्या होता है कि इन्होंने, रामदेव जी ने कामड़िया पंथ चलाया था। क्या चलाया था, कामड़िया पंथ चलाया था। तो कामड़िया जो पंथ की महिलाएं होती हैं वो क्या करती हैं कि जो रामदेव जी का मेला लगता है इस समय ये 13 ताली नृत्य करती हैं। क्या करती हैं, 13 ताली नृत्य करती हैं। कौन सा पंथ चलाया था इन्होंने, कामड़िया पंथ। कौन सा मित्रों, कामड़िया पंथ चलाया था। तो कामड़िया पंथ की जो महिलाएं हैं ये क्या करती हैं, 13 ताली नृत्य करती हैं। यदि आपने नृत्य नहीं पढ़े, लोकगीत नहीं पढ़े, तो आप वो वीडियो जरूर देखिए, पीछे प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, या फिर आप वीडियो सर्च कर लीजिए डायरेक्ट बाई स्टडी यूट्यूब चैनल को ओपन करके। तो महिलाएं क्या करती है, मैंने आपको बताया था कि 13 ताली नृत्य क्या होती है, महिलाएं 13 ताली नृत्य करती हैं, 13 ताली नृत्य करती हैं। तो मित्रों 13 ताली जो नृत्य है इसके बारे में यदि हम बात करें, मैंने आपको पीछे भी बताया है दूसरे वीडियो में, आप उसे देख लेना, लेकिन यहां मैं इसका संक्षिप्त वर्णन कर देता हूं। 13 ताली, 13 ताली, तो जो 13 ताली नृत्य है इसमें 13 मंजीरों का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है,
13 मंजीरों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन याद रखिए कि 13 मंजीरों का प्रयोग करने के कारण इस नृत्य को 13 ताली नृत्य नहीं कहा जाता है। इसको 13 ताली नृत्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो महिलाएं हैं वो 13 प्रकार की अलग अलग कलाओं को प्रस्तुत करते हुए ये नृत्य करती है। तो 13 ताली जो नृत्य है इसको 13 कलाओं का प्रदर्शन होता है। 13 कलाओं का प्रदर्शन होता है। 13 मंजीरे मैंने बताया था आपको, 9 मंजीरे दाएं पैर पर, 9 मंजीरे दाएं पैर पर, 2 मंजीरे कोहनी से ऊपर, 2 मंजीरे कोहनी से ऊपर, और 2 मंजीरे हाथों में। तो मित्रों ये इस प्रकार से 13 ताली नृत्य किया जाता है। कौन से महिलाएं करती हैं? कामड़िया पंथ की जो महिलाएं हैं वो करती हैं। 2 मंजीरे हाथों में। और मंदिरों में हमने बात कर ली थी, इनके मंदिर का हमने निर्माण कर दिया। इनकी जो मंदिर पर ध्वजा लहराई होती है उसे क्या कहा जाता है? नेजा या पताका कहा जाता है। और मंदिर को देवरा कहा जाता है। और मंदिर में किसकी पूजा की जाती है मित्रों? पगलों का पूजन किया जाता है। और इनका जो मेला लगता है वो मैंने आपको बताया कि सांप्रदायिक सद्भावना के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है मित्रों? सांप्रदायिक सद्भावना के लिए। तो यहां लिख देते हैं इस मंदिर, इसको सांप्रदायिक सद्भावना के लिए जाना जाता है। यानी इस मेले में हिंदू भी आते हैं और मुस्लिम भी आते हैं। सांप्रदायिक सद्भावना के लिए जाना जाता है। तो आप समझ सकते हैं रामदेव जी के बारे में मैं आपको कितना विस्तृत बता रहा हूं। तो वीडियो पसंद आए तो अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मित्रों रामदेव जी का जो मेला है ये सांप्रदायिक सद्भावना के लिए भी जाना जाता है। आगे यदि हम बात करें इनके मुख्य मंदिरों की बात कर रहे थे हम, किसकी बात कर रहे थे? मुख्य मंदिरों की। तो अब हम पहुंच जाते हैं इनके मुख्य मंदिर रूणीचा धाम जैसलमेर में। रूणीचा जैसलमेर। तो मित्रों ये जो मंदिर है ये भारत का सबसे बड़ा रामदेव जी का मंदिर है। रामदेव जी का सबसे बड़ा मंदिर कहां है? रूणीचा जैसलमेर में। रामदेव जी का सबसे बड़ा मंदिर, रामदेव जी का सबसे बड़ा मंदिर पूरे भारतवर्ष में, सबसे बड़ा मंदिर। और इन्हें क्या कहा जाता है? रामदेवरा। यानी मंदिरों को क्या कहा जाता है? देवरा। और किसके हैं? रामदेव जी के हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? रामदेवरा। तो ये कहाँ है मित्रों? रामदेवरा कहा जाता है। रामदेवरा रूणीचा, जो सबसे बड़ा बाबा का थान है वो कहाँ है? रामदेवरा रूणीचा जैसलमेर में। तो एक बार आप सभी प्यारे मित्र जयकारा लगा दो जिससे हमारे ऊपर प्रश्न हो जाए। तो रामदेव जी का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ है मित्रों? रूणीचा जैसलमेर में। इस मंदिर की सबसे जो खास बात है वो क्या है? इसमें तंवर जाति के राजपूत पुजारी होते हैं। तंवर जाति के राजपूत पुजारी होते हैं। पुजारी कौन होते हैं प्यारे मित्रों? तंवर जाति के राजपूत पुजारी होते हैं। और इसमें क्या करते हैं? ये गेरू रंग की टोपी पहनते हैं। जो तंवर जाति के जो राजपूत हैं ये गेरू रंग की टोपी पहनते हैं, यानी विशिष्ट प्रकार की गेरू रंग की टोपी पहनते हैं। और ये क्या करते हैं? अपने साथ हमेशा तुलसी रखते हैं, पहनते हैं। क्या करते हैं मित्रों? अपने साथ हमेशा तुलसी रखते हैं। क्या करते हैं? तुलसी रखते हैं। और इनके बारे में एक बात और प्रचलित है कि जब भी जैसलमेर में अकाल वगैरह कुछ पड़ता है तो ये रामदेव जी के जो घोड़े हैं, कपड़े के बने हुए घोड़े लेकर निकल पड़ते हैं और उन्हें एक कांबड़ यानी कांबड़े पर लटका लेते हैं और गांव-गांव में जाकर अपना पेट भरते हैं। वहां से फिर जैसे ही जैसलमेर में हालात सही होते हैं तो ये वापस आ जाते हैं। तो ये कहाँ है मित्रों? रूणीचा जैसलमेर रामदेवरा। रामदेव जी का सबसे बड़ा मंदिर है। तंवर जाति के राजपूत हैं, गेरू रंग की टोपी पहनते हैं और तुलसी रखते हैं। अब यदि हम बात करें दूसरा मंदिर है इनका मसूरिया जोधपुर में। कहां पर है मित्रों? मसूरिया जोधपुर में।
रामदेव जी का दूसरा मंदिर कहाँ है? मसूरिया, जोधपुर में। तीसरे मंदिर की बात करें हम तो भारत का छोटा रामदेवरा, भारत का छोटा रामदेवरा कहाँ है प्यारे मित्रों? गुजरात में, जूनागढ़ गुजरात में। भारत का छोटा रामदेवरा बात करें, भारत का छोटा रामदेवरा, तो ये कहां मिलेगा? जूनागढ़ गुजरात में, जूनागढ़ गुजरात में। एक मंदिर है मित्रों सुरता खेड़ा, जो कहां है? चित्तौड़गढ़ में। कहां पर है? सुरता खेड़ा, चित्तौड़गढ़ में। एक मंदिर की और हम बात करें यदि, तो ये अपने को मिलेगा, यानी राजस्थान का छोटा रामदेवरा। तो छोटा रामदेवरा कहाँ है? पर्वतसर नागौर में। छोटा रामदेवरा यानी राजस्थान का छोटा रामदेवरा, राजस्थान का छोटा रामदेवरा। तो ये कहां है प्यारे मित्रों? ये है पर्वतसर नागौर में। कहां है? पर्वतसर नागौर में छोटा रामदेवरा है। और जो ये मंदिर होते हैं इनमें जो पुजारी होते हैं वो कौन सी जाति के होते हैं मित्रों? मेघवाल जाति के पुजारी होते हैं। और जो मेघवाल जाति के जो पुजारी होते हैं, मैंने बताया था कि इन्हें क्या कहा जाता है? रिखिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिखिया कहा जाता है। और रिखिया जब मेला चलता है, मैंने आपको बताया कि द्वादश यानी 10 द्वितीया से, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से और भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक इनके जम्मा जागरण होता है। क्या होता है मित्रों? जम्मा जागरण होता है। क्या होता है इस समय? जम्मा जागरण। तो इसके बारे में हम आगे बात कर लेते हैं। जम्मा जागरण कब होता है? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक क्या होता है? जम्मा जागरण होता है। और ये कौन करते हैं? मेघवाल जाति के जो भक्त हैं, जो रिखिया कहलाते हैं, वो क्या करते हैं? जम्मा जागरण करते हैं। तो मित्रों मसूरिया पहाड़ी, जोधपुर, इनका एक मंदिर है। सुरता खेड़ा, चित्तौड़गढ़ में एक मंदिर है। और भारत का जो छोटा रामदेवरा है वो कहाँ है? जूनागढ़ गुजरात में है। और राजस्थान का छोटा रामदेवरा कहाँ है? पर्वतसर नागौर में है। एक मंदिर की और हम यदि बात करें तो इनका एक मंदिर और बन रहा है शेखावाटी का रामदेवरा। ये नवलगढ़ झुंझुनू में बन रहा है, शेखावाटी का रामदेवरा। शेखावाटी का रामदेवरा। आप समझ सकते हैं कि 1 घंटे में, लगभग 1 घंटे की कक्षा में आपका रामदेव जी कंप्लीट हो रहा है। तो आप समझिए कितना अच्छा मैटर आपको मिल रहा होगा। शेखावाटी का रामदेवरा कहां है मित्रों? नवलगढ़ झुंझुनू में। नवलगढ़ झुंझुनू में जो ये मंदिर है ये नया बन रहा है। तो मित्रों ये हो गए इनके मंदिर। और अब हम बात करें जो मंदिर में जो यात्री जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? यात्री कहा जाता है। मंदिर जाने वाले भक्तों को क्या कहा जाता है? मंदिर जाने वाले भक्तों को क्या कहा जाता है? यात्रु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं मित्रों? यात्रु कहलाते हैं। यात्रु कौन होते हैं? जो मंदिर में जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? यात्रु कहलाते हैं, यानी यात्री कहलाते हैं। और इन पे मंदिर पे जो ध्वजा लहराई होती है वो उसे क्या कहता है? मंदिर पर लहरा रही ध्वजा को नेजा कहा जाता है। लहराने वाली ध्वजा क्या कही जाती है मित्रों? नेजा कही जाती है। नेजा या पताका। तो नेजा तो क्या होती है? जो भक्त ले जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? नेजा कहा जाता है। भक्तों के द्वारा जो झंडियां ले जाती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? नेजा कहा जाता है। भक्तों के द्वारा ले जाई जाती हैं। और पताका क्या है? बाबा रामदेव की मंदिर पर एक हमेशा जो पताका लहराई होती है, झंडा लहरा होता है, वो क्या होता है? मंदिर पर हमेशा लहरा होता है। मंदिर पर हमेशा लहरा रहा होता है, तो वो क्या होता है?
मंदिर पर लहराने वाली ध्वजा, जिसे नेजा या पताका कहा जाता है। और मित्रों, यदि हम बात करें रामदेव जी के बारे में, तो एकमात्र ऐसे देवता है जिनकी पूजा पाकिस्तान तक होती है, और इन्होंने एक शुद्धि आंदोलन भी चलाया था। याद करिए, शुद्धि आंदोलन बहुत कम मिलेगा आपको सुनने में, लेकिन मैं बता दूं आपको, शुद्धि आंदोलन। शुद्धि आंदोलन क्या था मित्रों? मध्यकाल में हुआ क्या कि भारत में मुस्लिम आक्रमणकारियों का प्रभाव बढ़ गया, और इन्होंने क्या किया कि यहाँ की जो संस्कृति थी, सभ्यता थी, और हमारे जो आदर्श थे, उनको छिन्न भिन्न विच्छिन्न करने का प्रयास किया। और इन्होंने क्या किया? मुसलमानों ने जो हिंदू धर्म था, हिंदू धर्म के लोगों को मुसलमान में कन्वर्ट कर दिया, यानी तलवार के बल पर उन्हें मुस्लिम बना दिया। तो बाबा रामदेव जी ने उस समय एक आंदोलन चलाया, शुद्धि आंदोलन। क्या? शुद्धि आंदोलन। और शुद्धि आंदोलन में क्या हुआ कि जो हिंदू से मुसलमान बना दिए गए थे, जबरन हिंदू से मुसलमान बना दिए गए थे, उन्हें वापस हिंदू धर्म में दीक्षित करवाया गया। जबरन हिंदू से मुस्लिम बनाए गए लोगों को हिंदू धर्म में क्या करवाया? दीक्षित करवाया। हिंदू धर्म में वापस दीक्षित करवाया, यानी वापस उन्हें घर वापसी की, धर्म में वापस दीक्षित करवाया। तो शुद्धि आंदोलन क्या था मित्रों? जबरन हिंदू से मुस्लिम बनाए गए लोगों को हिंदू धर्म में वापस लाना। ये क्या था? रामदेव जी का आंदोलन था। जो कौन सा आंदोलन था? शुद्धि आंदोलन था। मारवाड़ क्षेत्र में एक चीज और होती है कि जो रामदेव जी की जो फोटो होती है, उसे क्या कहा जाता है? रामदेव जी की जो फोटो होती है वो क्या होती है मित्रों? ये अश्वारोही होते हैं। अश्वारोही यानी घोड़े पर सवार होते हैं, हाथ में भाला और एक माला लिए होते हैं, यानी शक्ति और प्यार का प्रतीक। कौन? बाबा रामदेव जी। दोनों से काम चलाते हैं। यदि आप प्यार से मानिए तो ठीक है, वरना शक्ति से भी काम में लिया जा सकता है। यानी अश्वारोही प्रतिमा होती है इनकी। हाथ में क्या होता है? भाला और माला दोनों होती है, अश्वारोही होती है। तो जो इनकी प्रतिमा होती है, मारवाड़ में क्या होता है कि एक चांदी या सोने का जो गले में अपना ताबीज टाइप से कुछ पहनते हैं, वो इन पे बनवा लेते हैं, और उसे क्या कहा जाता है? फूल कहा जाता है। गले में पहने जाने वाले सोने चांदी के आभूषण, जिन पर रामदेव जी की फोटो होती है, फोटो होती है, क्या कहलाते हैं प्यारे मित्रों? फूल कहलाते हैं। फोटो होती है, क्या कहलाते हैं वो? फूल कहलाते हैं। तो गले में जो एक हल्का सा पतला सा आता है, कुछ इस प्रकार से, जिसे यानी ये क्या कहलाता है? फूल कहलाता है। समझ रहे हैं? और एक चीज और है मित्रों, मारवाड़ क्षेत्र में जो इनके जो भक्त जन हैं, ये क्या करते हैं कि जैसलमेर का पीला पत्थर या जो संगमरमर का पत्थर है, इनके ये पगले बनवा करके अपने घर में एक छोटा मंदिर बना लेते हैं। तो ये भी इनके बारे में प्रचलित है। तो प्यारे मित्रों, आज हमने पढ़ा था किसके बारे में? लोक देवता रामदेव जी के बारे में, जिन्होंने हिंदू धर्म को, संस्कृति को बचाने के लिए प्रयास किया। साथ ही जो आज वो जन जन के लाडले हैं, या कह दीजिए बड़े ही प्यार से इनको पूजा जाता है। कौन से क्षेत्र में? मारवाड़ ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान में इनका आज ये पूजन कार्यक्रम है, ये स्टार्ट हो चुका है। हर जाति के लोग इन्हें मानने लगे हैं। हिंदू धर्म में भी मानते हैं तो मुस्लिम धर्म में भी। पाकिस्तान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, यूपी यानी दिल्ली तक इनकी पहुंच हो चुकी है। यानी एक ऐसे लोक देवता जिन्होंने हिंदू धर्म के लिए और साथ ही लोगों को जागरूक करने के लिए आंदोलन चलाए, वो कौन थे? बाबा रामदेव जी। तो हम देख लेते हैं प्यारे मित्रों, ये आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं इसको एक बार छोटा करता रहता हूं।
एक बार हम रिवाइज कर लें हल्का सा। राजस्थान के लोक देवता थे गोपा हमारा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए मित्रों फटाफट। तो हमारे पहले लोक देवता आज हो गए रामदेव जी। कौन हो गए? रामदेव जी, जिनका जन्म, आप ये स्क्रीनशॉट लेते रहिए, मैं आपको आगे बढ़ा देता हूं। माता का नाम मैनादे था, गुरु थे योगी बालीनाथ, और इनकी गुफा थी मसूरिया की पहाड़ी जोधपुर में। इस प्रकार से इनके साथ एक क्रियाकलाप हुए। जो उपनाम थे इनके रामसा पीर थे। आप इनको आगे बढ़ा करके इस प्रकार से देख सकते हैं। 5 पीर आए, इन्होंने इनको उपाधि दी कि मैं तो पीर हाँ, थे पीरा का पीर हो। मेला कब लगता है मित्रों? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से और भाद्रपद शुक्ल एकादशमी तक मेला लगता है। और रामदेव जी की जो समाधि है वो कहाँ है? रूणीचा रामसरोवर पाल में। रामदेव जी के मुख्य मंदिर की जो विशेषताएं हैं वो आप देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेते रहिए मित्रों। और रूणीचा जैसलमेर में रामदेव जी का सबसे बड़ा मंदिर है। मसूरिया जोधपुर में। भारत का छोटा रामदेवरा जूनागढ़ राजस्थान में है। और एकमात्र जहां पर तंवर जाति के राजपूत पूजा करते हैं वो कौन? मुख्य मंदिर रूणीचा जैसलमेर। बाकी में कौन सी जाति के करते हैं? मेघवाल जाति के, जिन्हें रिखिया कहा जाता है, जो जम्मा जागरण करते हैं। ये उनका शुद्धि आंदोलन था। अश्वारोही प्रतिमा पर बैठे, अश्व पर बैठे हुए सवार होते हैं। तो प्यारे मित्रों, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए। साथ ही यूट्यूब चैनल बाय स्टडी को शेयर करना व सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और ऐप को, यानी आप यदि ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से बाय स्टडी का ऐप डाउनलोड करिए और वहां से आपको न्यूनतम शुल्क में बहुत सारे कोर्सेज की डिटेल मिलेगी, आप उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी मित्रों का प्यार, आभार बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।